आप भगत भाई बहनों को आज की एक ताज़ा घटना से परिचित करवाते हैं। हरियाणा के भिवानी के खरक गांव में सतलोक आश्रम धनाना के सेवादार और भिवानी के खरक गांव के लोगों के बीच में हिंसक झगड़ा हो गया, मार पिटाई हो गई तगड़ी वाली। ये सतलोक आश्रम धनाना वाले अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भिवानी के उस खरक गांव में गए हुए थे। वहां पर एक स्कूल में इन्होंने अपना टेंट लगा रखा था और कुछ ही देर बाद में गांव के अन्य लोगों के साथ में इन सतलोक आश्रम वालों का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। और भाई और बहनों, झगड़ा भी बहुत जबरदस्त। और यह झगड़ा कोई सामान्य झगड़ा नहीं, यह झगड़ा भगत समाज की आंखें खोलेगा। ये आज की घटना जो उस गांव में घटित हुई है, ये बेहोश भगत समाज को होश में लेकर आएगी कि आज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की गैर हाजिरी में उनके जेल में रहते सहते हम पीछे से किन मंदबुद्धि सतलोक आश्रम वालों के पीछे भेड़ चाल में चल रहे हैं, जिनका कोई स्टैंड नहीं है, जिन आश्रम वालों का कोई दीन धर्म नहीं है, जिन सतलोक आश्रम वालों की सेवादारों की कोई मर्यादा नहीं है। जो सतलोक आश्रम के सेवादार, गुरुदेव का परिवार गुरुदेव की एक भी मर्यादा में नहीं चलता, उनके एक भी वचन को फॉलो नहीं करता। और ऐसे मर्यादाहीन लोगों की कुसंगति करके इन आश्रमों में जाने वाले नादान भगत भाई बहन, इन आश्रमों में जाकर इनको पात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देने वाले भाई बहन, इनके हर आदेश को, हर पीले पर्चे को, हर एआई से बनाई गई नकली ऑडियो वीडियो को सतगुरुदेव की ऑडियो वीडियो मानकर भगत समाज किस दिशा में जा रहा है। उस भिवानी के खरक गांव में उस कार्यक्रम में सतलोक आश्रम धनाना के मुख्य व्यक्ति थे, मुख्य सेवादार। हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा, बलजीत, राजवीर सैनी, लाखन माजरा वाला, सुरेश रोहतक वाला जो अमन गोदारा के साथ में रहता है, वो अभिषेक नाम का लड़का जो सार न्यूज चैनल में वीडियो बनाता है, और भी बहुत सारे जाने माने लोग जो परम भक्तों की श्रेणी में हैं। भाई और बहनों, अब मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा और साथ में आपको समझाऊंगा। ये समझाने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आश्रमों से जुड़ी संगत की चारों आंखें बंद पड़ी हैं। दो आंखें ये चरम दृष्टि और दो आंखें हृदय वाली, आत्मा वाली, चारों आंखें संगत की फूटी पड़ी हैं। ये वीडियो है भाई और बहनों भिवानी के खरक कला गांव का, जहां पर ये सतलोक आश्रम वाले अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मोटर और पाइप देने गए थे। मोटर और पाइप देने के बाद में, जैसे कि इनकी घटिया आदत है, गुरुजी की फोटो के बहाने खुद का मान सम्मान करवाना, मान बढ़ाई के भूखे ये गए वहां उस गांव में। और आप भाई बहनों को पता होगा, लगभग 1 महीने पहले इन सतलोक आश्रम वालों ने राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर में संगत को एक मैसेज डाला था कि जो पहलवान टाइप के भगत हैं, हट्टे कट्टे जो भगत हैं और जिनके पास में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, XUV गाड़ी, ऊंची ऊंची गाड़ी, वो सभी अपना नाम, गांव, पता अपने अपने नामदान सेंटर पर लिखवा दे, उनकी सेवा लगेगी। और बहुत सारे भक्तों ने अपना नाम लिखवाया, सेवा समझकर अपनी गाड़ियां सेवा में लगवाई। आज उन गाड़ियों को तोड़ दिया गया, फोड़ दिया गया। आज उन भक्तों की सेवा लग गई परमात्मा के चरणों में, गाड़ियां तोड़वा कर।
और भाइयों और बहनों, सबसे बड़ी जो शर्म की बात है, जो दुखद बात है, उस कार्यक्रम में गांव वालों की संख्या कम और शतलोक आश्रम वालों की संख्या ज्यादा। ये अपने पूरे साजबाज के साथ में चलते हैं। और आज जब उस गांव के कुछ लोगों की सतलोक आश्रम वालों के साथ में बहस हुई किसी बात को लेकर, क्योंकि ये लोग वहां पर जयकारे लगा रहे थे, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो जिन गांव वालों से ये लोग सम्मान लेने के लिए गए थे, उन गांव वालों को ऑब्जेक्शन हो गया और उन्होंने कहा कि देखो भाई, तुम यहां आए हो, तुम लोगों ने मोटर पाइप दी है, गांव की मदद की है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप संत रामपाल जी का मान सम्मान करवा रहे हो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यदि आप लोग संत रामपाल जी को भगवान कहोगे तो फिर हमें ऑब्जेक्शन है। तो या तो संत रामपाल जी को आप सतलोक आश्रम वाले भगवान साबित करो, क्योंकि भगवान तो उसे कहते हैं जिसका जन्म नहीं होता। भगवान तो वो है जो अविनाशी है। तो तुम आश्रम वाले ये बताओ कि तुम्हारा भगवान संत रामपाल है या फिर वो कबीर है। एक तरफ तो तुम कहते हो कि ये कबीर भगवान, फिर तुम जयकारे लगा रहे हो संत रामपाल जी भगवान, संत रामपाल जी भगवान। तो भगवान है कितने? और उन्होंने कहा कि संत रामपाल जी को भगवान साबित करो, अन्यथा संत रामपाल जी को भगवान कहकर नारे नहीं लगाओगे। बिल्कुल भाई और बहनों, जायज बात थी उनकी, गांव वालों की बिल्कुल जायज बात थी। अब ये सतलोक आश्रम वाले कहां से संत रामपाल जी को भगवान साबित कर देंगे? ये तो उनको मानुष मानते हैं, आम जीव मानते हैं, आम संत मानते हैं। भगवान तो ये कबीर की दाढ़ी मूछ वाली फोटो को मानते हैं। अब ज्ञान आधार से तो ये गांव वालों का समाधान कोई ये कर नहीं पाए, तो आपस में गांव वालों की और सतलोक आश्रम धनाना वालों की तू मैं हो गई और झगड़ा बहुत आगे बढ़ गया। और भाई और बहनों, जो गुंडागर्दी, जो दरिंदगी इन सतलोक आश्रम वालों ने आज भिवानी के खरक कला गांव में उन गांव वालों के साथ में दिखाई है, वो बेहद निंदनीय है, शर्मनाक है, डूब के मरने की बात है। अरे गांव वाले भगत नहीं है, और तुम इन गांवों में क्यों जा रहे हो मोटर पाइप लेकर गांव वालों को भगत बनाने के लिए कि भाई ज्ञान से तो ये लोग संत रामपाल जी को नहीं पहचान रहे, नहीं जान रहे, भक्ति मार्ग को नहीं जान रहे। कम से कम हम इनको ये लोभ लालच देकर, इनको मोटर और पाइपें देकर, फिर धीरे धीरे हम इनको संत रामपाल जी का ज्ञान सुनने के लिए कहेंगे, इनको भक्ति से जोड़ेंगे। कुछ ये हमारे आचार विचार व्यवहार को देखेंगे कि भाई भगत कैसे होते हैं, भगत में क्या गुण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, भगत कितना अधीन होता है। या फिर फालतू में ये लोग अपने नाम के आगे दास लगाते घूमते हैं, अमन दास, राजवीर दास, सुरेश दास, अभिषेक दास। तो कुछ तो सतगुरु के ज्ञान से और कुछ भगत ने अपने व्यवहार से, अपने दासातन से, अपने आधीनी भाव से सामने वाले को सतगुरु से जुड़ने के लिए जो है वो प्रेरित करना होता है। तो ना तो भाई और बहनों ये किसी को सतगुरु का ज्ञान सुनने की सलाह देते, ना सतगुरु से जुड़ने की सलाह देते। और इन लोगों का ऐसा आचार विचार व्यवहार है ही नहीं जो इन आश्रम वालों के दास भाव को देखकर, इनके व्यवहार को देखकर दुनिया संत रामपाल जी से जुड़े। तो आज उस गांव में जो गुंडागर्दी की मिसाल, दरिंदगी की मिसाल इन सतलोक आश्रम वालों ने पेश की है, वो गांव कभी भी सतगुरु रामपाल जी की शरण में नहीं आएगा, कभी भी। अरे गांव वालों को तो ज्ञान नहीं है, वो नहीं जानते क्या सतगुरु होता है, क्या तत्व ज्ञान है, क्या सतलोक है। और गांव वालों के साथ यदि तुम्हारी तू मैं हो गई थी तो गांव वालों की बातों का जवाब तुम लोगों ने उनको डंडे मार मार के, उनको पत्थर मार मार के नहीं देना था।
इन सतलोक आश्रम वालों ने, इन बड़े बड़े भक्तों ने, इन परम भक्तों ने जो गांव गांव जाकर सतगुरु का मान सम्मान करवा रहे हैं, सतगुरु की तरफ से उनका नेतृत्व कर रहे हैं, आज भाई और बहनों जानवरों की तरह इन सतलोक आश्रम वालों ने उन गांव के युवाओं को मारा है। गांव वालों का एक भी लठ इनको नहीं लगा, लेकिन इन्होंने कोई 50 लठ उन गांव वालों को मारे हैं। दिखाते हैं आपको वो परम भगत जिनकी पूंछ पकड़ के आप नादान संगत वाले सतलोक जाने की सोच रहे हैं। अरे ये सतगुरु रामपाल जी भगवान एक एक भगत के काले कुकर्म, उसका काला चिट्ठा, अंदर से वो कितना शैतान है, ये सारी चीजें परमात्मा संगत के सामने रखेंगे अगर कोई समझ सके तो किस प्रकार से कुछ युग गांव वाले और बाकी सतलोक आश्रम वाले, और ये जितनी भी गाड़ियां इस वीडियो में आप देखोगे बड़ी बड़ी महिंद्रा की XUV, एन स्कॉर्पियो, ये सारी गाड़ी सतलोक आश्रम वालों की। और गांव की तरफ से जब तू मैं हुई, एक युवक आश्रम वालों की तरफ दौड़ा डंडा लेकर और मारने को हुआ, लेकिन उसने मारा नहीं, वो आगे को भग लिया और आगे जाकर वो युवक भाई और बहनों एक नाली में गिर गया। और उस गिरे हुए भिवानी के खरककला गांव के युवक पर ये सतलोक आश्रम वाले 2 भगत इतना मोटा पत्थर लेकर भाई और बहनों उसके सिर पर मार दिए, जानवर की तरह। कोई इंसानियत नहीं, कोई मानवता नहीं, कोई भगतपना नहीं, कोई दासातन नहीं, कोई आदीनी नहीं। अरे जानवर भी थोड़ा बहुत विचार करेगा, सोचेगा, समझेगा। एक ज्ञानहीन जगत वाला व्यक्ति भी इस प्रकार की ये दरिंदगी नहीं दिखाएगा। और ध्यान से देखिएगा भाई और बहनों, गांव का एक युवक लठ लेकर आता है, मारने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ सोचकर उसने लठ नहीं मारा और वो आगे को दौड़ लिया। आगे जाकर वो नीचे गिर जाता है। और सतलोक आश्रम वाले किस प्रकार से हाथों में पत्थर लेकर जानवर की तरह उसके सिर पर मार रहे हैं, ध्यान से देखिएगा भाई और बहनों। ये देखिए भाई और बहनों, ये दोनों सतलोक आश्रम वाले भगत और उस गांव वाले युवक के ऊपर किस प्रकार से कितने मोटे पत्थर से उसके सर पर मार रहे हैं। मार दी, इतना मोटा पत्थर इसने नीचे गिरे हुए गांव वाले व्यक्ति पर अपनी फुल ताकत से मार दिया। और साथ में जो ये ब्लैक, जो ये शर्ट वाला है, इसने भी एक पत्थर उसकी खोपड़ी में मार दिया तगड़े तरीके से। ध्यान से देखिएगा। ये जितने भी लोग उस नीचे गिरे हुए को मार रहे हैं, सारे के सारे भगत हैं सतलोक आश्रम वाले, परम भगत संत रामपाल जी के भगत। अरे हमें शर्म आती है तुम लोगों को संत रामपाल जी का भगत कहने में, गुरु भाई कहने में। तुम तो कंस और रावण से भी नीचे गिर गए। ऐसी हैवानियत, इतना शैतानपना भगत होकर। अरे क्या शिक्षा लेगा वो गांव तुम्हारे से? क्या सोचेगा वो गांव? संत रामपाल जी से जुड़ने से पहले 100 बार विचार करेगा कि संत रामपाल जी की शरण में आने के 15-15, 20-20 साल बाद उनके खुद के भगत तो भगत नहीं बने, उनमें तो आधीनी नहीं आई, उनमें तो दासातन नहीं आई, बूंद भी नहीं है। फिर भला हमें क्या भगत बनाएंगे संत रामपाल जी? हमने तो बड़ा नाम सुना था उनका, लेकिन आज उनके भक्तों का आचरण देख रहे हैं तो क्या करेंगे हम उनसे जुड़ के?
अरे यही तो समय होता है अपने आप को भगत साबित करने का। गुरुदेव कहते हैं आवत गाड़ी एक है उल्टा हो अनेक, कहे कबीर ना उलटियो रहे एक की एक। गुरुदेव कहते हैं यदि मेरे सच्चे भगत को कोई गाली भी दे रहा है बेवजह, मेरा भगत उसका उल्टा जवाब नहीं देगा। जो तो को काटा बोवे वाको बोतू फूल, तो ए फूल के फूल हैं वाको हैं त्रिशूल। भगत कभी उलट कर कोई जवाब नहीं देगा, ना मुख से ना हाथ से। ये लोग कहां सतगुरुदेव के वचनों पर चल रहे हैं, कहां मालिक की वाणियों पर चल रहे हैं, किस एंगल से हम इनको भगत कह सकते हैं। और 20 साल तक उपदेश लेने के बाद भी यदि ये भगत नहीं बने, आज भी जानवर के जानवर, तो आगे भाई और बहनों आप क्या उम्मीद कर रहे हो भगत बन जाएंगे। और ऐसे अमर्यादित ज्ञानहीन भक्तों की पूंछ पकड़ के इन सतलोक आश्रमों में जाकर भला तुम कैसे मुक्ति प्राप्त कर लोगे, सतगुरु के चरणों में जगह बना लोगे। किस प्रकार से बेचारे उस गांव वाले व्यक्ति की पत्थरों से मार मार कर उसकी खोपड़ी फोड़ दी, और नीचे गिरे गिरे को भी मारने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। देखते जाइए। वीडियो मत बनाओ, मत बनाओ अपना। आश्रम वाले भाई कह रहे हैं कि मारते समय वीडियो मत बनाओ, वीडियो मत बनाओ मारते समय। अरे भैया वीडियो तो परमात्मा बनवा देता है, ये वीडियो बनाने वाले भी आश्रम वाले भगत और वीडियो को वायरल करने वाले भी आश्रम वाले भगत। इनकी बुद्धि पर शैतान बैठा है, शैतान। ये परमात्मा ने इनका काला चेहरा इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं से वीडियो बनवाकर आज इस लाइव के माध्यम से संगत में पेश करवाना था, ताकि कुछ आत्माओं की तो आंखें खुले जो इन सतलोक आश्रमों में जाकर अंधी गूंगी बहरी बनकर बैठी हैं, कि तुम किन की कुसंगति का शिकार हो, तुम किन भक्तों का अनुसरण कर रहे हो जो भक्ति और भगवान और मर्यादाओं के निकट भी नहीं है। तुम्हें क्या मिलेगा उनकी कुसंगति करके। तो आश्रम वाले कह रहे हैं कि वीडियो मत बनाओ, मार पिटाई का वीडियो मत बनाओ। भैया वीडियो तो बन गया। बस वीडियो मत बनाओ, मार तोड़ी मत बनाओ अपने वाला मार तोड़ी बनाओ। ध्यान से सुनना, सतलोक आश्रम वाले क्या कह रहे हैं कि ये अपने वाला वीडियो मत बनाओ मारते समय। कि भगत भाइयों, हम आश्रम वाले जो गांव वालों को मार रहे हैं ना, तो अपनी तरफ से गांव वालों को मारने वाला वीडियो मत बनाओ। इनका कहने का मतलब है जब गांव वाले हमारे को मारे वो वीडियो बना लो, ताकि हम दुनिया के सामने पाक साफ साबित हो जाएं। ध्यान से सुन लेना, कहते मारते पीटते समय ये अपने वाला वीडियो मत बनाओ। यानी हम इन गांव वालों को जो मार रहे हैं ना भगत, कहते हैं ये वीडियो मत बनाओ। सुनो ध्यान से। बस वीडियो मत बनाओ, मार तोड़ी मत बनाओ अपने वाला मार तोड़ी बनाओ। देखो हाथों में पत्थर ले लेके जा रहे हैं गांव वालों के पीछे उनको मारने के लिए। ये परम भगत है सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए, अन्नपूर्णा मुहिम को चलाने वाले। कितना बड़ा पत्थर इसके हाथ में है। इसके सामने कुर्ते पजामे वाला भगत है, उसके हाथ में लठ है। इस गाड़ी के बराबर में एक भगत खड़ा, उसके हाथ में लठ है, बाकी के हाथ में ईंट और पत्थर हैं। देखते जाओ ध्यान से। सामने जो खड़े हैं वो गांव वाले हैं, और इधर जो खड़े हैं सारे सतलोक आश्रम वाले भगत हैं। देखते जाइए। अपने क्या मत मारो।
ये देखिए ईंट पत्थर सबके हाथों में। ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़ जा, ऊपर चढ़ ये गांव वाला है, ये गांव वाला है, आश्रम वालों को कह रहा है कि आजा आजा। अरे ये 100 बार कह सकता है आजा आजा, इसको ज्ञान नहीं है, ये सतगुरु की शरण में नहीं है। ये तो लाख बार कहेगा, काल तुम्हें उकसाएगा। ये परीक्षा थी नादानो, परीक्षा। हालांकि तुम लोग पहले से फेल हो, फिर भी परमात्मा मौका देता है। तो ये गांव वाला कह रहा है आजा आजा, फिर इधर से देखना आश्रम वाले। ये देखो सतलोक आश्रम वाले, ये काली कोटी पहने हुए, इसके हाथ में देखो क्या है, शिला। ये पत्थर की कातली भगत को शोभा देती है क्या? अरे इन हाथों से परमात्मा ने माला पकड़नी सिखाई, इन हाथों को जोड़ना सिखाया था सतगुरु रामपाल जी ने। 35 साल मेहनत करके, 2 बार जेल जाकर, गांव वालों की, नगर वालों की गालियां खा कर, इन कुकर्म करने वाले हाथों को तो उन्होंने जोड़ना सिखाया था। इन हाथों से परोपकार के कार्य करने सिखाए थे। ये गुंडागर्दी करनी ये किसने सिखा दी उनके जेल जाने के बाद में? ये भक्तों के लक्षण है क्या? देखते जाओ भाई और बहनों। ये गांव वाला व्यक्ति है जिसके हाथ में ये लठ है, ये गांव वाला व्यक्ति है। और इस तरफ जितने भी हैं सारे सतलोक आश्रम वाले भगत हैं। दोनों का ढंग से झगड़ा हो रहा है, आश्रम वाले पत्थर फेंक रहे हैं। और अब देखना आगे, जिनको आप लोग बड़े बड़े भगत मान के और भेड़ चाल में चल रहे हो, वो तुम्हारे भगत क्या गुल खिला रहे हैं यहां पर। गुंडागर्दी सरेआम संत रामपाल जी के सुयोग्य भगत होने का प्रमाण पेश कर रहे हैं। ये पत्थर फेंके जा रहे हैं गांव वालों की तरफ। अरे भगत होकर पत्थर फेंक रहे हैं। अरे नादानो, इन सतलोक आश्रमों में तुम भगत भाई बहनों को भगत बनाने के लिए एआई से वीडियो बनाते हो मंसूर का, कि मंसूर भगत था। और मंसूर को गांव वाले कहा करते थे कि तू अनल हक मत बोल। मंसूर कहता था बोलूंगा अनल हक, अनल हक। और गांव वाले उसको मार रहे थे, पत्थरों से मार रहे थे। और आज एकदम उसका उल्टा हो रहा है। कथा सुनाते हो मंसूर की। अरे मंसूर ने तो शरीर पर गांव वालों के पत्थर खाए थे, उनको गाली तक नहीं दी, उनको उफ तक नहीं कहा। उसने अपने गुरु के नाम पर धब्बा नहीं लगने दिया, दाग नहीं लगने दिया। जैसे तुम आज इस गांव में ऐसी गंदी हरकत करके अपने गुरु के नाम को तुम जो है वो कीचड़ में फेंक रहे हो, कीचड़ उछाल रहे हो अपने गुरु के दामन पर, गुरु के नाम पर। देखते जाइएगा। अब ये जो लाल टी शर्ट वाला व्यक्ति है, इसकी खोपड़ी फोड़ी जाएगी। अब ये कौन व्यक्ति है पता? ये सफेद कुर्ते पजामे में ये कौन व्यक्ति है? सुरेश रोहतक वाला।
जो अमन गोदारा के साथ में रहता है, हर अन्नपूर्णा मुहिम के मान सम्मान में जाता है। देखना किस प्रकार से लठ हाथ में ले रखा है। ये देखिएगा, सुरेश रोहतक वाला हाथ में लठ। शकल समझ में नहीं आ रही, फिर से ध्यान से देख लो। सुरेश रोहतक वाला परम भगत है संत रामपाल जी का, पिछले 20 वर्षों से जुड़ा हुआ है, सार शब्द मिला हुआ है, मुख्य सेवादार है। और ऐसे भक्तों की ऐसी घटिया हरकत, अरे क्या भक्ति का पाठ सिखाएंगे ये समाज को और भक्तों को। ये तो खुद अपने गुरु के नाम पर कीचड़ उछाल रहे हैं। क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं आज ये लोग इस गांव में। अरे गुंडागर्दी करने के लिए गुरु ने शिक्षा दी थी क्या, दीक्षा दी थी क्या, भगत बनाया था क्या? अरे कब भगत बनेंगे ये लोग, कब? अब 20 साल से नहीं बन पाए, अब आगे क्या भगत बनेंगे ये लोग। अब तो ऐसे भगतों से संभलने की जरूरत है, संगत को संभलने की जरूरत है। देखते जाइए। ये देखो, ये लठ लेके आ गया और गांव वाले के आते ही इसने थप्पड़ मारा। और अब देखना भाई और बहनों, इसके मुंह पर लाठी मारेगा, मुंह पर। ये गांव वाला पीछे बात करते हुए अपने मुंह को फेरेगा और पीछे से ये व्यक्ति जो सतलोक आश्रम वालों के साथ में खड़ा है, इस गांव वाले की खोपड़ी में लठ मारेगा और ये बेचारा ये चिल्लाएगा। और ये देखो सतलोक आश्रम वाले, एक हाथ में लठ, एक हाथ में ये ईंट। ये है हमारे परम भगत, आदरणीय भगत। अब देखना भाई और बहनों, बेचारे की मार पड़ेगी उसके, चिल्लाएगा वो। अब इसके ढंग से लगी उसके, भाई और बहनों, खोपड़ी में ढंग से लगी। अब आश्रम वाले कह लें फटाफट गाड़ियों में बैठो, निकलो यहां से, गाड़ियों में बैठो, फटाफट निकलो यहां से। बैठो जी, बैठो यार, बैठने वाला भाई, इसमें बैठो बैठो ये दूसरा वीडियो इसी मारपीट का, ये दूसरा वीडियो। अब ध्यान से देखो, इसमें जो व्यक्ति अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गांव गांव जाकर भाषण दे रहा है, गांव वालों को मोटर पाइप दे रहा है और अमन गोदारा के बिल्कुल साथ में बैठा रहता है, राजवीर सैनी लाखन माजरा वाला, सार शब्द प्राप्त भगत। और भाई और बहनों, साइकिल उठाकर उन गांव वालों को मार रहा है, साइकिल से। देखते जाओ। ये देखिए, ये है वो भगत जिसने ये साइकिल उठा रखी है। वो साइकिल देख लो, जिसने साइकिल उठा ली मारने के लिए। और ये आप इसकी फोटो देख लो, बिल्कुल साफ जो मैंने लगाई है। ये है राजवीर सैनी लाखन माजरा वाला, 20 साल से भक्ति कर रहा है, सार शब्द मिल गया। और हरकतें देखो भाई और बहनों इनकी, गुंडे और मवालियों जैसी, गुंडे और मवालियों जैसी। इसलिए भाई और बहनों, ये पवन दास हाथ जोड़ के बार बार आप लोगों से विनती करता है कि भाई और बहनों, संगत बहुत बड़े धोखे में जी रही है। काल बैठा हुआ है संत रामपाल जी के परिवार के रूप में, इन कोऑर्डिनेटरों के रूप में। और जैसा कि दास बार बार आप लोगों को कहता है, लेकिन आप लोगों को यकीन नहीं होता। दास यही कहता कि इन आश्रम वालों को, बड़े बड़े परम भक्तों को, गुरुजी के परिवार को, गुरुजी के तत्व ज्ञान की छींट भी नहीं लग पाई, छींट भी। आज आपकी आंखों के सामने ये वीडियो साबित कर रहा है। ये राजवीर सैनी लाखन माजरा वाला इन गांव में जाता है जब, तो हाथ जोड़ के बैठा रहता है कि इससे बड़ा कोई भगत नहीं है। हाथ जोड़ के यूं बैठा रहता है नीची गर्दन करके कि भाई इसने तो मुक्ति प्राप्त कर ली, इससे बड़ा तो कोई साधु धरती पर नहीं होगा। लेकिन गुरुजी क्या कहते हैं?
गुरुजी कहते हैं भक्ति भाव भादो नदी सबे चले गहराए, भाई सरिता सोई जानिए जो जेठ मास ठहराए। कहते हैं बरसात के टाइम में तो छोटे मोटे नदी नाले सभी अपने उफान पर होते हैं, छोटे मोटे नदी नाले भी बह बहकर चलते हैं, लेकिन असल में नदी कौन है इसका पता तो जेठ के महीने में चलता है, जब बरसात नहीं होती। उस समय यदि जिस नाले में जिस नदी में पानी है वास्तव में वो असली नदी है। तो भैया बाकी दिनों तो अपने आप को सभी भगत साबित करके बैठे रहते हैं, मैं भगत संत रामपाल जी का दास, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की। और जब वो जेठ का महीना आता है, जब वो परीक्षा का दिन आता है, तब भगत की असलियत का पता चलता है, उसके रंग का पता चलता है। जैसा कि वो विकास सिंह पुरिया, जब दास ने हुक्के को लेकर वीडियो बनाया तो खाप पंचायत के प्रधानों के साथ बैठकर विकास सिंह पुरिया क्या बोल रहा था, भाई पवन अगर हमारे भाईचारे पे उंगली उठा दी, हमारी खाप पे उंगली उठा दी तो रंग बदल जाएगा, रंग। आज ये तुम्हारी खाप, तुम्हारा भाईचारा ही तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है। और भाई तुम पवन दास पे तो रंग नहीं बदल पाए, इन गांव वालों पे, अपने भाईचारे पे तुमने रंग बदल दिया। आज तुम अपने भाईचारे की पिटाई कर रहे हो, इन गांव वालों की पिटाई कर रहे हो आज तुम। तो ये बड़े बड़े परम भगत जिनको मोक्ष प्राप्त जानकर ये नादान संगत इनकी पूंछ पकड़कर सतलोक जाने की सोच रही है, ये सतगुरुदेव की विशेष रजा है जो परमात्मा ने इन्हीं के मोबाइल से ये वीडियो बनवा दिए और इन दुर्बुद्धि प्राणियों ने ये वीडियो वायरल भी कर दिए। अरे कम से कम अब तो आंख खोल लो नादान भगतों, काल की भांग के नशे में पड़े हुए भगतों, क्यों अपने गुरुजी को खून के आंसू रुला रहे हो? वो अंतर्यामी पल पल देख रहा है, सब कुछ देख रहा है कि तुम किन लोगों की कुसंगति का शिकार हो। अरे गांव वालों को तो ज्ञान नहीं है, ये तो लाख हमारे साथ में बदमाशियां करेंगे। ये नित्य नियम क्यों पढ़ाया जाता है फिर हमारे को रोजाना कि आवत गाड़ी एक है उल्टा हो अनेक, और कहे कबीर मत उल्टियो रहे एक की एक। कबीर यानी हमारे गुरुजी का आदेश हो गया कि भगत ने तो उल्टा किसी को गाली भी नहीं दे रही, और ये मार रहे हैं पत्थरों की, लठों की, साइकिल उठा उठा के मार रहे हैं। क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं ये? इसलिए दास कहता कि आने वाले समय में भगत समाज इन सतलोक आश्रम वालों के मुंह पर थूका करेगा, इनको धिक्कारा करेगा कि नादानो तुमने क्या ज्ञान सीखा संत रामपाल जी से, उनकी शरण में आकर क्या शिक्षा दोगे तुम समाज को, जगत को। इस राजवीर सैनी लाखन माजरा वाले ने देखो साइकिल उठा रखी है और मार रहा है, देखते जाओ आगे। और वो तुम्हारा वो अमन सैनी, अमन गोदारा वो पत्थर से मार रहा फिर उसको। जब ये राजवीर सैनी 2-4 साइकिल की मार के साइड में आ गया, उसके बाद तुम्हारा हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा वो पत्थर से मार रहा फिर उसकी खोपड़ी में। ध्यान से देखो, थोड़ा रिवर्स करता हूं, ध्यान से देख लो। वो देखो वो अमन गोदारा। ये देखो इस गांव वाले को पकड़ लिया सतलोक आश्रम वालों ने, और इस गांव वाले के किस प्रकार से तुम्हारा वो रिपोर्टर, वो अभिषेक नाम का लड़का जो सार न्यूज चैनल पर वीडियो बनाता है ना, गुरुद्रोही पवन, खटमल पवन। अब ये गुरुद्रोही वाली हरकत कौन कर रहा है? ये खटमल वाले कार्य कौन कर रहा है? गंदी नाली का कीड़ा पवन जयपुर वाला, ये गंदी नाली के कीड़े वाले गंदे कर्म कौन कर रहा है? इस गांव वाले को देखो, वो तुम्हारा वो अभिषेक जिसने चेक की ये शर्ट पहन रखी है, जिसके हाथ हाथ दिखाई दे रहे हैं, देखो किस प्रकार से इस गांव वाले को मार रहा है। दास ने बार बार चलाया आप लोगों को समझाने के लिए, ध्यान से देखना।
देखा, ये है वो अभिषेक शर्मा जो वीडियो बनाता है। संगत वाले बड़े प्यार से देखते हैं इसके वीडियो। अरे क्या मिलेगा तुम्हें इसके वीडियो देखकर, जिसकी करनी और कथनी में 12 बज रहे हैं। करनी तज कथनी कथ है, अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। क्या असर करेंगे इसके वचन? इसके खुद के अंदर तो शैतान बैठा हुआ है। ऐसी घटिया हरकतें भगत होने के बाद, सार न्यूज चैनल का रिपोर्टर होने के बाद, सतगुरु की सेवा में होने के बाद, और ऐसे घटिया कर्म, कैसे इनके वीडियो समाज पे असर करेंगे? इसीलिए दिन रात ये लोग वीडियो बना रहे हैं, कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, एआई से वीडियो बना रहे हैं। किसी भगत पर कोई असर नहीं पड़ रहा। अभी तो ये खुद ही भगत नहीं बने, इनके वीडियो देखकर संगत कहां से भगत बनेगी? अरे असर तो उस भगत की बात का होगा जो खुद भगत होगा, अपने गुरु के वचन में होगा। और क्या हरकतें कर रहे हैं, देखते जाइए। देखा, अभिषेक मार रहा। अब अभिषेक शर्मा इसको पीछे से मार रहा है, इसकी गर्दन पर। लाठी लिया बण, गाड़ी निकाल रहा है। लाठी लिया बण, ये भक्तों के लक्षण है गाड़ियां निकालना। अरे एक तो शिक्षा मान लो अपने गुरुदेव की, अपने भगवान की नालायको। क्यों 650 साल पहले की तरह सतगुरु रामपाल जी का मुंह काला करने में लगे हो तुम? ना 650 साल पहले उनको शांति से जीने दिया, ना उनको सतलोक जाने दिया। उस समय भी वो बिजली खान पठान, बीर सिंह बघेल मरने मारने को तैयार थे। अरे आज तो तुमने बीच में लड़ाई छेड़ दी। अभी तो सतगुरु के जाने का समय भी नहीं है, तुमने तो बीच में लड़ाई छेड़ दी, और वो भी जगत वालों से। अरे जगत वालों के तो मार खाकर भी उनको ज्ञान समझाना चाहिए। आज अगर ये लोग अपना भगतपना दिखाते इस गांव में, भले गांव वाले इनको मारते, इन्होंने मार खानी थी। भले गांव वाले गालियां निकाले, इनको गालियां खानी थी। अरे तुम लोगों ने भी तो भगत होकर गांव वालों के सिर फोड़ दिए। और यदि तुम्हारे में से एक आधे का सिर फूट जाता और तुम यदि उल्टा हाथ नहीं करते, तो गांव वाले आज नहीं तो कल सोचने पर मजबूर होते। अपनी गलती का उनको पछतावा होता कि भाई हमने तो भगतों पे हाथ उठा दिया, हमने बहुत बड़ी गलती करी। बेचारे कुछ बोले ही नहीं। और अब क्या कर रहे हो तुम? बिल्कुल उल्टा कर्म। गांव वालों को मार रहे हो तुम, अनुपदेशियों को मान रहे हो, और फिर कह रहे हो कि सारा संसार हमारे भाई बहन है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। अब कहां गया तुम्हारा मानव धर्म? अरे कहां गई तुम्हारी मानवता? सतलोक आश्रम वालों, चुल्लू भर पानी में नाक डुबो के मर जाओ। क्यों अपने गुरु का नाम बदनाम कर रहे हो तुम? पहले तुमने कोई कमी छोड़ रखी है क्या? हाई कोर्ट में अपने गुरु से माफी मंगवाकर अब ये नीच कर्म करके उनको गांव गांव में तुम बदनाम करवा रहे हो। ये वीडियो परमात्मा स्पेशल सतलोक आश्रम में जाने वाले मंदबुद्धि नादान भक्तों के लिए बनवा रहे हैं। हो सकता है 2 4 5 आत्मा ऐसी हो जो समझ जाएं, वहां से निकल जाएं। बाकी तो सबके भाग में नहीं है कुसंगति को छोड़ना। काल इतनी आसानी से भक्तों को छोड़ेगा नहीं। 12 सितंबर 2025 को जब मुझ पवन दास की इसार कोर्ट में तारीख थी, तो इन सतलोक आश्रम वालों ने किस प्रकार से वहां पर मुकेश दास को और मनोज दास को पेट्रोल पंप पर जानवरों की तरह मारा था। अब तो यकीन आ जाएगा ना उन नादान भक्तों को जो कह रहे थे वो नकली वीडियो है, नकली वीडियो है, भगत ऐसे नहीं होते, भगत कभी ऐसा नहीं कर सकते। अब देख लो तुम्हारे भक्तों को, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनका कोई दीन धर्म नहीं है, इनकी कोई मान मर्यादा नहीं है। या तुम भक्तों उस दिन मानोगे जिस दिन तुम्हारे ऊपर ये लोग लठ बरसाएंगे। ये सतलोक आश्रम में जाने वाले भाई बहन सच को सच कहना शुरू कर दो, तुम्हारी खोपड़ियां फुटनी शुरू हो जाएंगी इन आश्रम वालों के हाथों। अगर तुमने सच को सच कहना शुरू कर दिया, जिस दिन तुमने सवाल करने शुरू कर दिए कि भाई सतलोक आश्रम वालों, ये धनाना में बैडमिंटन का स्टेडियम किसने बना दिया? गुरु जी का तो आदेश नहीं है, वो तो मना करते हैं अपने नियमों में।
करो सवाल, अगर किसी में हिम्मत है तो तुम्हारी खोपड़ी फोड़ दी जाएगी वहीं पर, इन तुम्हारे ही इन भाइयों के द्वारा, गुरु भाइयों के द्वारा, गुरु के परिवार के द्वारा। लेकिन सारे के सारे भगत जैसे कबूतर बिल्ली के आगे आंखें बंद करके बैठा रहता है। तुम्हारी ये पोजीशन है। अरे चापलूसी करने के लिए सतगुरु ने तुम्हें जन्म देकर भक्ति दी है क्या? अरे विदुर से शिक्षा लो, भक्ति बीज बनो। देखते जाओ आगे आगे। ये देखो झाड़ुओं से मार रहे हैं सतलोक आश्रम धनाना के परम भगत संत रामपाल जी के परम भगत। ये बीच में जो ये ब्लैक जैकेट वाला जो गांव वाला है, इसको देखो किस प्रकार से झाड़ू से मार रहे हैं, लठों से मार रहे हैं। देखो देखो, उसके सर में ईंट मार रहे हैं, उसके सर में लठ मार रहे हैं, उसके सर में ये लकड़ी का ये डंडा। 3 भगत मिलकर उसको अकेले को मार रहे हैं। ध्यान से देख लो एक बार, थोड़ा सा रिवर्स कर रहा हूं, आंखें अगर खुल जाएं तो। और मारने वालों में और कौन शामिल है पता है? वर्धमान पाइप फैक्ट्री का मालिक। अरे जिसकी फैक्ट्री से ये पाइप आ रहे हैं ना, जो बड़े बड़े लेक्चर देता है, बड़े बड़े भाषण देता है गांव में जाकर, जब गांव वाले संत रामपाल जी का मान सम्मान करते हैं, वर्धमान फैक्ट्री का मालिक वो भी मार रहा उसको। अभी तो उसने नाम भी नहीं लिया, अभी तो उसने नाम भी नहीं लिया। और देख लो किस प्रकार से आश्रम वालों की कुसंगति का शिकार हो गया। अब नाम लेके क्या भगत बनेगा ये? देख लो बाप, संगत और कुसंगत का ये असर होता है। दोबारा ध्यान से देख लेना, वर्धमान फैक्ट्री का मालिक भी अपने हाथ साफ कर रहा है। देख लो। देखा, भगत के हाथ में लठ। उधर तो 8-10 भगत मिलकर अकेले एक गांव वाले को मार रहे हैं। उस अकेले एक गांव वाले को सतलोक आश्रम के ये 10-15 भगत मिलकर मार रहे हैं। और देख लो इनके हाथों में लठ। और देखते जाओ आगे आगे। ये देखो गुरुजी का पोता, ये पीछे ये जेबरे जैसी शर्ट पहन रखी, ये गुरुजी का पोता है जो नीली नीली शर्ट पहन रखी है पीछे। कोई भी पीछे नहीं हटा अपने हाथ साफ करने में। इनको भगत समझने की गलती मत कर देना। शोपन में भी स्पेशल काल के द्वारा भेजे गए काल के एजेंट हैं सतगुरु के परिवार वाले, ये कोऑर्डिनेटर। अरे बस प्रवेश रुक जा यार, के जान से मारेगा। अब भक्तों में इतना जोश है कि बस, अरे खूब मार लिया भाई, इब के जान से मारेगा इसने। अरे बस यार प्रवेश रुक जा, अब के जान से मारेगा इसने। देखते जाओ भाई और बहनों। प्रवेश रुक जा यार। देखा, ये वर्धमान पाइप फैक्ट्री का मालिक, ये वर्धमान पाइप फैक्ट्री का मालिक, जिसके इंटरव्यू सुन सुनकर ये नादान संगत आंखों से आंसू निकालती है। ये क्या स्पीच देता है? और कौन कहता संत रामपाल जी जेल में हैं? संत रामपाल जी तो मेरी फैक्ट्री में बैठकर पाइप बना रहे हैं। और ये नादान संगत ऐसे लोगों की बातों पर आंसू निकालती है। आज देख लो इनके कर्म। अभी तो ये भगत भी नहीं बना और ऐसी गुंडागर्दी दिखा रहा है। कल को भगत बन जाएगा तो कितना बड़ा गुंडा बनेगा। ये तुम्हारी आंखों के सामने है। ये संगत किस दिशा में जा रही है।
अरे क्यों संत रामपाल जी जैसे महापुरुष का नाम बदनाम करने में लगे हुए नालायको? इसीलिए परमात्मा कहते हैं अपनी वाणी में कि पापी प्रभात ना बेटो, मुख देखे पाप लगे जिसका, और 9 मास अपने गर्भ में तरास दी, धिक्कार जन्म उनकी मां का। इन सतलोक आश्रम से जुड़े ऐसे नालायक भक्तों की माताओं को भी धिक्कार है, जिन्होंने ऐसे ये कुपात्र, ये कपूत पैदा कर दिए, जो उस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी, उस महापुरुष का नाम भी बदनाम करने में लगे हुए हैं। भगत तो भगत, भगतों की कुसंगति का शिकार ये वर्धमान पाइप फैक्ट्री का मालिक भी हाथ साफ करने से पीछे नहीं हटा। संगत किस दिशा में जा रही है, आंखें खोल लो। भयंकर बनेगी, भयंकर। बचाने वाला धरती पर नहीं होगा, तुम्हें बचाने वाला। वो सतगुरु हिसार जेल में बैठकर वो तमाशा नहीं कर रहा कोई, वो लाचार और बेबस नहीं है, वो तुम्हारे इन्हीं कुकर्मों को देखने के लिए बैठा हुआ है कि तुमने 20, 25, 30 वर्ष तक उनकी शरण में आकर क्या सीखा तुमने, तुम कितने भगत बने हो। अभी वो निर्णय करने के लिए बैठा है, तुम्हारे इन कर्मों का वो परिणाम देखने के लिए बैठा है। भोगने पड़ेंगे आने वाले समय में। मर्यादा तो तुम्हारे में से किसी की सुरक्षित है ही नहीं, और ऐसे कुकर्म करके आए दिन तुम अपनी भक्ति का कितना सत्यानाश कर रहे हो। तो ये वर्धमान पाइप फैक्ट्री का मालिक, जिसके प्रवचन सुनकर ये नादान संगत आंखों से आंसू निकालती है, अरे ऐसे लोग क्या हमारे गुरु की झूठी महिमा करेंगे? ऐसे लोगों के मुंह से गुरु की महिमा सुनकर और संगत की आंखों से आंसू आ रहे हैं। संगत भी काल के नशे में है, काल के नशे में। और मैं तो प्रार्थना करता हूं इस नादान संगत से, विशेषकर हरियाणा की संगत, अरे मत जाया करो इनके इन कार्यक्रमों में। जब ये गांव गांव में जाते हैं, संत रामपाल जी की फोटो का सम्मान करवाते हैं मान बढ़ाई के भूखे, मत जाया करो। सिर फुड़वा के आओगे तुम भी कभी न कभी, अपने बच्चों के सिर फुड़वाओगे तुम। ये तो निकल लेंगे, ये आश्रम वाले तो ये पतली गली से निकल लेंगे, तुम्हारे सिर फुड़वाएंगे ये। मत अपने गुरु की बदनामी का कारण बनो। सतगुरु को भीड़ नहीं चाहिए। ये मोटर और पाइप दे देकर सतगुरु ने अगर लोगों को जोड़ना होता तो 1994 से सतगुरु ये काम शुरू कर देता। आज से पहले क्या हरियाणा में बाढ़ नहीं आई क्या गांव में खेतों में पानी नहीं भरा क्या? एक भी मोटर, एक भी पाइप सतगुरु ने किसी को दिया क्या? ये तरीका नहीं है भक्ति मार्ग में। ये चापलूसी करके अगर सतगुरु ने दुनिया जोड़नी होती, आज भीड़ इकट्ठा कर देता। देखते जाओ। भगवान देखा, ये ऐसे भगवान मनाएंगे संत रामपाल जी को जगत वालों से जबरदस्ती करके, मार पिटाई करके, गुंडागर्दी करके, फिर ये सतगुरु रामपाल जी को भगवान बनाएंगे। ये जिस प्रकार से ये ज्ञानहीन दूसरे संतों, धर्मों और पंथों के लोग, जैसे बहुत सारी हमने खबरें पढ़ी हैं, वीडियो देखे हैं कि जिस प्रकार कुछ हिंदू भाई मुसलमानों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के मार पिटाई करके उनसे जय श्री राम के नारे लगवाते हैं। अरे उसी रास्ते पर तो ये सतलोक आश्रम वाले चल रहे हैं। ये हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा कह रहा कि भगवान, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान। ये ऐसे भगवान मनवाएंगे दुनिया से, दुनिया के साथ झगड़ा करके, मार पिटाई करके। ज्ञान से, प्यार से तो तुम किसी के दिल में जगह बना नहीं पाए। अपने आधीन भाव से, अपने दासातन से, अपने भगतपने से तो तुम किसी के ऊपर कोई असर छोड़ नहीं पा रहे। और अब ये गुंडागर्दी करके, मार पिटाई करके, लठबाजी करके तुम संत रामपाल जी के जय जयकारे लगा के तुम दुनिया में संत रामपाल जी को भगवान साबित करोगे। जैसे 56 करोड़ यादवों का सर्वनाश हुआ था ना अहंकार में आकर, तुम्हारी भी शात बोल दे रही है सतलोक आश्रम वालों। ये तुम्हारे बुरे दिन बोल रहे हैं। तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है दिन प्रतिदिन भगत होकर, ये कुकर्म करने के चलते। ध्यान से देखो हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर क्या कह रहा है, सफेद चोले पजामे में अमन गोदारा, भगवान
जय बंदी छोड़ संत रामपाल जी भगवान। अरे दुनिया देख रही है, तुम्हें छतों पे चढ़कर गांव वाले देख रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से पूरा समाज देखेगा, पूरा हरियाणा देखेगा तुम्हारी इन गुंडई हरकतों को। तुम किस एंगल से संत रामपाल जी के भगत हो? अरे संत रामपाल जी जैसे महापुरुष ने अपने जीवन काल में कभी किसी की तरफ उंगली भी नहीं करी। वो चिड़ी गांव की घटना नादानो तुम्हें पता नहीं है क्या? जब सतगुरु गांव गांव जाया करते थे पाठ करने के लिए, एक समय सतगुरु हरियाणा के जो है वो चिड़ी गांव में गए हुए थे। वापस आते समय जब सतगुरु एक मारुति गाड़ी में आ रहे थे, 2-4 भगत और थे, तो गांव के कुछ लोगों ने सतगुरु की गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दी, सतगुरु को बाहर निकाला और सतगुरु को धमकाया, डराया और कहा कि दोबारा इस गांव में नहीं आना सत्संग करने के लिए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और सतगुरु रामपाल जी से, सारी सृष्टि के मालिक से एक फूक मारे तो दुनिया उड़ जाए, पता नहीं चले। जाके अर्ध रोम पर शकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म मारा। उस परमपिता परमेश्वर ने एक भगत कैसा होता है, एक दास कैसा होता है, उसका उदाहरण पेश किया उस दिन। उस 2 कोडी के गांव वाले के जो है कहने पर, और सतगुरु रामपाल जी ने कान पकड़कर उठक बैठक निकाली वहां पर, कान पकड़कर उठक बैठक निकाली कि भाई आज के बाद में तेरे गांव में नहीं आऊंगा भगत। और सतगुरु को जी भर के उन्होंने गालियां दी, सतगुरु सुनता रहा। अरे क्यों ऐसा उदाहरण पेश किया उस महापुरुष ने? अरे तुम जैसे नीचों को समझाने के लिए, तुम जैसे नालायक भक्तों को समझाने के लिए कि गधो, अगर तुम सतगुरु के ज्ञान से ना समझ सको कि सतगुरु का मार्ग क्या है, भक्ति मार्ग क्या है, दास क्या होता है, भगत क्या होता है, आदानी क्या होती है, तो कम से कम अपने सतगुरुदेव के साथ में घटित हुई इन घटनाओं से शिक्षा लेकर ही तुम थोड़े बहुत जो है वो भगत बन जाना। लेकिन तुम्हारे तो कान पर जू भी नहीं रहेंगी, जू भी। अब सोचो भाई और बहनों, मुझ पवन दास के ऊपर 2 बार इन्होंने जानलेवा हमला करवाया, इन शतलोक आश्रम वालों ने। जयपुर में तो मेरे घर में आकर मुझे जानवरों की तरह मार कर गए। मध्य प्रदेश में इन लोगों ने मुझे जो है लठू से मारा। हरियाणा में मेरी तारीख पर मैं तो इनके हाथ नहीं लगा, लेकिन वो 2 भगत मनोज दास और मुकेश दास, कैसे वो 2.5 मिनट का वीडियो आप सबने देखा होगा, कैसे उन बेचारों को जानवरों की तरह मार रहे हैं ये शतलोक आश्रम वाले। किस एंगल से भगत हैं ये? अरे भगत का एक भी गुण नहीं है, इनमें एक भी लक्षण नहीं है। अरे 2 जोटे, 2 खागड़ भी आपस में लड़ने से पहले सोचते हैं। इन भक्तों ने जरा भी नहीं सोचा कि तुम क्या कर रहे हो यहां पर। दुनिया देखेगी, वीडियो बन रहे हैं, दुनिया थूकेगी तुम्हारे गुरु के नाम पर तुम्हारी इन हरकतों को देखकर, क्योंकि भक्तों से ही भगवान की पहचान होती है। शिष्य से पता चलता उसका सतगुरु क्या है। लेकिन यहां तो उल्टी गंगा बह रही है। सतगुरु ने कभी किसी की तरफ उंगली भी नहीं करी और शिष्य लोगों का सिर फोड़ रहे हैं, वो भी वो परम शिष्य। और फिर कहते हैं हम मानवता और दयालुता की अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर मिसाल पेश कर रहे हैं। क्या खाक मिसाल पेश कर रहे हो तुम? अरे क्या खाक मिसाल पेश कर रहे हो तुम? देखते जाओ। अब हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर जयकारे लगाएगा इस भीड़ में, हाँ संत रामपाल जी भगवान। अरे ज्ञान से साबित करो, ज्ञान से साबित करो उन गांव वालों के सामने कि हां संत रामपाल जी भगवान है। लेकिन ज्ञानवान तो गया घास चरने। ज्ञान की तो तुमने चटनी बना के खा ली, ज्ञान को तो तुमने खूंटी पर टांग रखा है। अब देखना हरियाणा के स्टेट कोऑर्डिनेटर की हरकत, लोगों को मार रहा है, पीट रहा है, गुस्से में आ रहा है। अरे कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई शूरमा जात वर्ण कुल खोए। और कैसे नारे लगा रहा है, बंदी छोड़ संत रामपाल जी भगवान। ऐसे भगवान बनाओगे क्या? मोटर पाइप दे दे के लोगों की चापलूसी कर करके, गांव वालों की गुलामी कर करके तो तुम जो है संत रामपाल जी को भगवान नहीं बना पा रहे। एक भी गांव वाले को तुम भक्ति से नहीं जोड़ पा रहे, क्योंकि तुम्हारे शब्दों का असर सामने वाले पे होगा। अरे बगुला कभी हंस नहीं हो सकता। तुम बगुले हो, बगुले शतलोक आश्रम वालों। इन गांव वालों के सामने झूठी एक्टिंग करोगी हंस बनने की, नहीं बन पाओगे। परमात्मा गांव वालों के गट में भी बैठा है। नीर खीर का निवेरा करना गांव वालों को भी आता है। तुमसे ज्यादा बुद्धिमान तो गांव वाले हैं, जो तुम्हारे को सकुशल गांव से वापस आने दिया। अन्यथा तुम्हारा वहां पर ये चटनी बना देते सारा गांव मिलके।
तो तुमसे ज्यादा भगत तो गांव वाले हैं बिना नाम लिए। तुम नाम लेकर भगत बनकर भी गांव में जाकर झगड़ा कर रहे हो। अरे तुम अगर शांत रहते, सतलोक आश्रम वालों, यदि गांव वाले तुम्हारे विरोध में आ गए कुछ लोग, और तुम अगर मर्यादा में होते, अगर तुम लोग मर्यादा में होते और आधीन भाव में होते, ये गांव वाले तुम्हारे ऊपर हाथ भी नहीं उठाते। गारंटी है इस बात की। तुम्हारे को छू भी नहीं सकते थे ये गांव वाले, चाहे कितना डराओ, कितना धमकाओ, कितनी गालियां निकालो। अगर तुम लोग मर्यादा में होते और तुम यदि संत रामपाल जी को भगवान मान रहे होते तो गांव वाले तुम्हें छू भी नहीं सकते थे। परमात्मा के भगत को काल हाथ भी नहीं लगा सकता, ये सतगुरु का वचन है। सत्संग सुनते हो कि नहीं सुनते? लेकिन क्या कर दिया आज तुम लोगों ने? ये एक उदाहरण पेश कर दिया। आने वाला इतिहास, आने वाला भगत समाज तुम लोगों को धिक्कारा करेगा। और जबरदस्ती कैसे नारे लगा रहा है वहां पर उस गर्म माहौल में, संत रामपाल जी भगवान। अरे ज्ञान से माना जाता है भगवान, अपनी अंतर आत्मा से माना जाता है भगवान। लड़ाई झगड़ों से कोई भगवान साबित नहीं होता। ये तो राक्षसों के काम होते हैं, राक्षसों के। सुनिएगा अमन गोदारा हरियाणा के स्टेट कोऑर्डिनेटर के जयकारे। थोड़ा सा बैक करता हूं। ये रहा, ये हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा इस गाड़ी के बीच में खड़ा हुआ है, सफेद कुर्ते पजामे पहन के। ये भगत इसको पकड़ के खड़े हैं और आप देखना ये क्या करेगा, जयकारे लगाएगा फिर। और भगवान भगवान, बंदी छोड़ संत रामपाल जी भगवान। अरे वे तो भगवान हैं ही मेरे भाई, लेकिन तुम क्या उदाहरण पेश कर रहे हो आज? ये देखो ना, वे तो भगवान पूरे हैं, तुम भगत कब बनोगे? क्या कह रहा, ध्यान से सुन लो। और भगवान भगवान भगवान, क्योंकि गांव वाले इसी बात को लेकर नाराज हुए थे कि आप संत रामपाल जी का मान सम्मान कराओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उनको भगवान नहीं कहोगे, क्योंकि भाई गांव वालों को ज्ञान नहीं है। वो केवल रामकृष्ण को भगवान मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं। तो गांव वालों ने कहा भैया तुम भगवान मत कहो, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम उनकी जय जयकार करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लोग उनके साथ में अड़ गए, भिड़ गए। अरे इतनी सी तो बात थी, क्या दिक्कत आ रही थी भैया? हाथ जोड़ लेते कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, हम नहीं बोलेंगे। अगर आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन है तो कोई बात नहीं, क्योंकि संत भगत तो वही होता है जो झुक जाए। अरे हमारे गुरुजी भगवान है, परमात्मा है, नो डाउट, तुम्हें भी पता होगा। और यदि गांव वाले उनको भगवान कहने से यदि वो चिढ़ रहे हैं तो जबरदस्ती करने की क्या जरूरत थी भाई? वहां पर आ जाते हाथ जोड़ के, जैसे गुरुदेव भगवान ने वो चिड़ी गांव में हाथ जोड़ लिए थे। उन्होंने कहा कि इस गांव में दोबारा नहीं आएगा सत्संग करने के लिए, और गुरुजी कहते थे नहीं आऊंगा आऊंगा आऊंगा, तो क्या होता? तो तुम लोग भी हाथ जोड़ लेते कि कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं भाई, तुम नादान हो, तुम्हें अभी पता नहीं है, तुम अभी इस ज्ञान से परिचित नहीं हो। हम भी पहले तुम्हारे जैसे ही थे भाई, लेकिन अब हमें समझ में आ गई, कोई बात नहीं भाई, नहीं बोलेंगे हम, कोई बात नहीं। अपने मन ही मन में जयकारे लगा लेते भगवान के। लेकिन ये अड़ गए उनके साथ में कि नहीं, भगवान भगवान भगवान। ऐसे भगवान नहीं मनवाया जाता जबरदस्ती। तुम जबरदस्ती लोगों के साथ मारपीट करके और तुम जयकारे तो लगा दोगे, लेकिन किसी के हृदय में सतगुरु रामपाल जी को भगवान के रूप में उतार के देखो, अपने स्वभाव के चलते, अपने आचरण के चलते, अपने दास भाव के चलते, तब मानेंगे तुम भगत हो, तब प्रसन्न होता है भगवान। वो हिंदू भाइयों की तरह जबरदस्ती मारपीट करके जय श्री राम जय श्री राम, ऐसे नहीं चलता भक्ति मार्ग में। तो देखो किस प्रकार से हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा जबरदस्ती कर रहा है, सुनते जाइए। भगवान
ये भाई साहब, इनको भी आप जानते होंगे, सतलोक आश्रम धनाना में वीडियो बनाता रहता है। ये भाई साहब भी इस मुहिम में शामिल हैं, मार पिटाई वाली मुहिम में। देख लो, ये भी आगे देखिए। क्या करने जा रहे हो? जल्दी निकलो। क्या करने जा रहे हैं? अरे कुछ नहीं करेंगे। चलो मैंने वीडियो बनाई है। इसलिए भाइयों और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि विकार मरे मत जानियो, जू भूबड़ में आग। क्या कहते हैं गुरुदेव? कि भाई चाहे तुम कितने बड़े भगत बन जाओ अपने आप में, तुम खुद को धोखा दे सकते हो, खुद को। कहते हैं विकार मरे मत जानियो, जू भूबड़ में आग, सतनाम के सुमरण बिना मिटे न मन का दाग। तो अभी तो इनके सतनाम की भी भक्ति पूरी नहीं हुई। ये जो अपने आप में सार नाम लेकर, सार शब्द लेकर, सतलोक आश्रम के मुख्य मुख्य सेवादार बनकर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गांव गांव में जाकर परम भगत बनने का ढोंग कर रहे हैं ना, अभी तो इनकी सतनाम की कमाई भी पूरी नहीं हुई और ये लेके बैठे हैं सार नाम सार शब्द। अगर इनके सतनाम की कमाई पूरी हो गई होती तो परमात्मा की वाणी क्या कह रही है कि विकार मरे मत जानियो, जू भूबड़ में आग, और सतनाम के सुमरण बिना मिटे न मन का दाग। तो इनका ये लड़ाई वाला ढंग, ये गुंडागर्दी वाली हरकतें, अगर इनके सतनाम की कमाई पूरी हो गई होती तो इनके ये विकार, लड़ाई झगड़े वाले, ये क्रोध वाले, ये कब के समाप्त हो गए होते। आज ये हाथ जोड़ के खड़े होते वहां पर, हाथ जोड़ के। तो काय का सार नाम और सार शब्द, और इनके पीछे संगत की भी ऐसी हालत होती जा रही है दिन ब दिन, जो इन आश्रमों में जा रही है, सतनाम ले रही है, सार नाम ले रही है, सबकी दुर्गति हो रही है। अब सोचो भाइयों और बहनों, बरवाला कांड याद कर लो। अब बरवाला कांड, इन जैसे लोगों की घटिया हरकतों के कारण बरवाला कांड हुआ था। भक्तों को कमांडो बना देना गुरुजी का नाम लेकर, इन जैसे लोगों ने बनाए कमांडो। पुलिस वालों के साथ में मार पिटाई, पुलिस वालों के ऊपर पत्थर मारना, लठों से मारना, पुलिस वालों को गालियां निकालना, ये इन जैसे भक्तों ने किए थे ड्रामे वहां पर। और तुम भगत भाई बहनों के सामने बरवाला कांड का वो वीडियो बना के पेश कर दिया जिस वीडियो में खाली वो पुलिस वाले भक्तों को मार रहे हैं। अरे इन लोगों ने जो पुलिस वालों को मारा, उनके ऊपर पत्थर बरसाए, पुलिस वालों के खोपड़े फोड़े, 300 पुलिस वालों को घायल किया, वो वीडियो कहां है? अभी आपने देखा ना वो क्या बोल रहा था सतलोक आश्रम वाला कि रे अपनी तरफ से जो मार पिटाई हो रही है उसका वीडियो मत बनाओ अभी। तो ऐसे इन्होंने बरवाला कांड में जो पुलिस वालों को मारा, पीटा, पत्थर फेंके, पुलिस वालों ने फिर भी सहनशीलता दिखाई, वो वीडियो नहीं दिखाया इन्होंने संगत को। और वो वीडियो पेश कर दिया जिसमें पुलिस वाले जेसीपी से आश्रम तोड़ रहे हैं, भक्तों को लठों से मार रहे हैं। एक तरफा वीडियो बना के दिखाया संगत को। बरवाला कांड होता ही नहीं, ऐसी नौबत आती नहीं अगर ये लोग आधी नहीं दिखा देते। अरे अगर तुम्हें विश्वास है कि हमारे गुरुजी भगवान है तो भगवान का कोई बिगाड़ क्या लेगा, चाहे सरकार हो चाहे कोर्ट हो। उस अविनाशी का, अजरो अमर परमात्मा का कोई बाल क्या बाका कर लेगा। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि दुनिया कहती है कि शंकर जी महेश्वर हैं, अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं। तो गुरुदेव ने बताया अगर तुम्हारा शंकर भगवान अजरो अमर था, अविनाशी था, सर्वेश्वर था, महेश्वर था, तो भस्मासुर के आगे भागने की क्या जरूरत थी? खड़ा हो जाता वहां पर कि मैं तो अजरो अमर हूं, मार के दिखा। तो इसी प्रकार सतलोक आश्रम वालों, अगर तुम्हें इस बात का विश्वास है, या तुम्हें अगर इस बात का विश्वास था बरवाला कांड के समय कि हमारे गुरुजी परमात्मा है, अविनाशी हैं, अजरो अमर हैं, भगवान हैं, तो क्यों पुलिस वालों के साथ में झगड़ा किया? उस अविनाशी अजरो अमर भगवान का कोई बाल क्या बाका कर देगा? फिर क्यों डर रहे थे तुम्हें
क्यों तुम ठेकेदार बन गए फिर बरवाला कांड में, गुरुजी की रक्षा करने वाले? तुम रक्षा करोगे 2 कोटि के जीव उस भगवान की जो सारी सृष्टि की रक्षा कर रहा है। इसीलिए आश्रमों में बॉडीगार्ड बन के घूम रहे थे, गुरुजी के आगे पीछे बंदूकें लेके घूम रहे थे। अरे पहले तुम तो अपने गुरु को भगवान मान लो, क्यों बंदूकें लेके घूम रहे थे भाई तुम? भगवान को कौन मार देगा? भगवान का तो हमारे जैसा अडमास का शरीर होता ही नहीं है। फिर तुम्हें किस बात की चिंता थी भाई? क्यों बंदूक लेके घूम रहे थे तुम? आज ये गांव में जाकर कह रहे हैं कि भगवान है, नारे लगा रहे हैं। अरे पहले तुम तो मान लो भगवान है, दुनिया से तो बाद में मनवा लेना। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने हिसार जेल से आने वाले विशेष संदेश में कहा है कि रे नादानो, पहले तुम तो भगवान मानो, पहले तुम तो भगवान को पहचान लो, बाकी दुनिया वालों से तो पहचान फिर हम करवाएंगे। विशेष संदेश में क्या कह रहे हैं गुरुदेव इन आश्रम वालों को कि पहले तुम तो अपने भगवान को पहचान लो, बाकी दुनिया वालों से तो फिर हम अपने आप पहचान करवा देंगे। तो भाई सतलोक आश्रम वालों, ठेकेदार मत बनो, अपनी भक्ति के ठेकेदार बनो। तुम तो भगवान के ठेकेदार बन बैठे। ऐसे कोई भगवान साबित होता है क्या? अरे ऐसे तो महाभारत का युद्ध हो गया, श्री कृष्ण भगवान साबित नहीं हुआ। राम रावण का युद्ध हो गया, श्री राम भगवान साबित नहीं हुआ। और इस प्रकार से तुम ये जोश में होश खोकर लड़ाई झगड़े करके लोगों के सिर फोड़ के और तुम लोगों से संत रामपाल जी को भगवान मनवाओगे? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई आश्रम वालों, बुद्धि भ्रष्ट। समझ जाओ, सुधर जाओ। अभी तुमने केवल सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का संत रूप देखा है। हिरणाकुश की छाती भी इन्होंने फाड़ी थी नरसिंह रूप धारण करके। उस कंस का खोपड़ा भी इन्होंने फाड़ा था जो है श्री कृष्ण बन के। और राम और रावण की नाभि में तीर भी इसी कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने मारा था, श्री राम का सूक्ष्म रूप बना के। समझ जाओ, सुधर जाओ। ये वर्तमान में उस प्रकार से तो नहीं मारेगा किसी को, क्योंकि संत रूप में आया हुआ है। संत वाला ही कार्य करेगा। संत ना छोड़े संतता, चाहे कोटि मिलो असंत। लेकिन तुम जो कर्म कर रहे हो वर्तमान में उनके भगत होकर, उसके विषय में परमात्मा कहते हैं राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाओगे ये कर कर खोटे काम। एक तरफ तो तुमने इन आश्रमों में उल्टे कुकर्म करके, राजनीतियां करके, आरक्षणबाजी करके, लोगों की धर्मशाला बनवा के, स्टेडियम बनवा के, गुंडों की सीबीआई जांच करवा के, एक तरफ तो तुमने बेचारी पूरी नादान संगत की मर्यादाएं खंड खंड करवा रखी है, और ऊपर से ये ड्रामे करने लग गए अब तुम। अरे ये तो गुंडे किया करते हैं, गुंडे मवाली, ये भक्तों के काम है क्या? इसीलिए तो तुम्हारे हाथों से बांटी गई उन पुस्तकों का किसी पे कोई असर नहीं हो रहा। परमात्मा कहते पंडित और मसालची दोनों सूझे नाई, दुनिया को करे चांदना, रह आप अंधेरे माई। नालायको, तुम तो खुद संत रामपाल जी के भगत होकर 20-20 साल से 30-30 साल से भक्ति लेकर अंधेरे में बैठे हो, और दुनिया को तुम ज्ञान समझा रहे हो, ज्ञानी बना रहे हो। आज हिंदुस्तान के घर घर में ज्ञान गंगा पुस्तक पहुंच गई, लेकिन किसी पे कोई असर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि तुम जैसे अज्ञानियों ने, गुरु को मानुष मानने वालों ने वो पुस्तकें बांटी है। तुम्हारे हाथ से बांटी गई पुस्तकों का किसी पे कोई असर नहीं हो रहा। तो विचार कर लो भाई, हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है, सुधर जाओ, संभल जाओ। और भाइयों और बहनों, ये तो नहीं सुधरेंगे, नहीं संभलेंगे, इनके तो बुरे दिन आ रहे हैं, इनके तो बुरे दिन आ रहे हैं, समय निकट है इनका। ये लास्ट का समय चल रहा है, युग परिवर्तन का समय चल रहा है। ये सब ने अपने अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा, बच नहीं सकता कोई भगवान से। और आज तो भगवान धरती पे आया हुआ है। तो नादान संगत वालों, ये नहीं सुधरेंगे। अरे कम से कम तुम तो सुधर जाओ, तुम तो आंखें खोलो। ये तुम्हारी आंखों के सामने क्या कर रहे हैं ये बड़े बड़े भगत? अगर इस घटना का वीडियो नहीं बनता, तुम लोगों की आंखें कैसे खोलते, तुम्हें कैसे सच्चाई बताते? अगर मुंह जुबानी हम ये बात बताते, तुम्हारे गले नहीं उतरती, क्योंकि तुम्हारी आंखें इन लोगों ने बांध रखी हैं गुरुजी के झूठे आदेशों की आड़ में। लूटा जा रहा है तुम संगत वालों को इन आश्रमों में ज्योति पाठ और दान के नाम पर, और जगत वालों पर लुटाया जा रहा है तुम्हारा पैसा। इन कुपात्रों को ये धन देना बर्बाद करो, इनके भी कर्म फूट रहे हैं, तुम्हारे भी फूट रहे हैं। तुम भी बराबर के दोषी बन रहे हो संगत वालों। इन कुपात्रों को जो आंख बंद करके तुम दान धर्म दे रहे हो, इन फर्जी आश्रमों में जा रहे हो। अरे भक्ति करनी है घर बैठ के कर लो, घर पे क्या भगवान नहीं है?
इन आश्रमों में कोई भगवान बैठा है क्या? वो फोटोएं तो तुम्हारे घर पर भी हैं, वो सत्संग तो तुम्हारे घर पर भी हैं, टीवी में है, मोबाइल में है, चिप में है। अरे जब गुरु भगवान जेल से आ जाए उस समय जाना आश्रमों में, उनकी गैर हाजिरी में तो वैसा ही आश्रम वैसा ही तुम्हारा घर। तुम आश्रम में जाओगे 2 दिन लगेंगे आने में, 2 दिन लगेंगे जाने में। कोई 100 किलोमीटर दूर है, 2 घंटे लगे आने में, 2 घंटे लगे जाने में। इतने में तो 4 घंटे बैठ के अपने घर पे सत्संग सुन लो शांति से। तुम्हारा समय भी बचेगा, तुम्हारी श्वासें भी बचेंगी। तो आश्रमों में संगत केवल बकवाद करने जा रही है, मनोरंजन के लिए जा रही है, भक्ति और भगवान के लिए नहीं जा रही है। वो अंतर्यामी समर्थ परमात्मा हिसार जेल में बैठकर सबका हिसाब किताब कर रहा है, सबके कर्म कुकर्म देख रहा है वो अंतर्यामी, सबके। और समय आने पर भोगने पड़ेंगे यहीं पर, दूसरा कोई चारा नहीं है तुम्हारा। तो संभल जाओ, सुधर जाओ भाई, विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। बाकी आज का ये वीडियो देखने के बाद तो लोगों का भक्ति और भगवान से विश्वास उठता चला जाएगा। जुड़ना तो बहुत दूर की बात है। ये ऐसे भीड़ जमा नहीं करनी संत रामपाल जी ने, लोगों के चापलूसी करके, मोटर पाइप देके, लोगों के मकान बना के। ऐसे चापलूसी नहीं करनी संत रामपाल जी ने, ये उनका मार्ग नहीं है। ये तो काल का मार्ग है, काल का। ये गधे और घोड़े जो इकट्ठे किए जा रहे हैं ना इस प्रकार से, वो वर्धमान फैक्ट्री का मालिक, वो पाइप फैक्ट्री का मालिक, अभी तो भगत भी नहीं बना। और देखो कैसे भगतों के साथ मिलकर मारपिटाई कर रहा है। ऐसे भगत जोड़ोगे तुम? ऐसे भक्तों की आवश्यकता है संत रामपाल जी को? अरे डूब के मर जाओ नालायको। तो भाई और बहनों, इनके कुकर्मों के विषय में तो जितना कहें उतना थोड़ा है। इन्होंने तो गागर में सागर भर दी है संत रामपाल जी के नाम पर, ये कुकर्म करके, उल्टे कर्म करके। और इनके साथ जो बनेगी वो बनेगी। इनके कर्म जैसे हैं वैसा इनका परिणाम निकलेगा। भांग का बीज बोओगे तो भैया भांग जामेगी, गेहूं का बीज बोओगे तो भैया गेहूं जामेगा। लेकिन इन घटनाओं से बाकी भगत भाई बहनों ने, विशेषकर सत्सेवक भाई बहनों ने और ज्यादा दृढ़ होना चाहिए भक्ति मार्ग पर। और 100 बार अपने गुरुदेव के चरण धो के पीने चाहिए कि हे गुरुदेव भगवान, आंखों से आंसू निकाल निकाल के चरणों में बैठकर रोना चाहिए कि हे गुरुदेव भगवान, आपने हम नीचों पर, सत्सेवकों पर सात संगति से जोड़कर कैसे ऐसी अनमोल दया करी। हे परमात्मा, यदि आज हमें सात संगति नहीं मिलती, ये सद्बुद्धि नहीं आती, तो परमात्मा आज हम भी इन गुंडों की कुसंगति का शिकार होते इन सतलोक आश्रमों में जाकर। और आज इनको दान धर्म देने के चलते हमारे भी ऐसे ये कर्म फूटते। और भगवान, हम तो मुक्ति भक्ति से कोसों दूर हो जाते, कोसों दूर। तो 100 बार शुक्र मनाओ गुरुदेव भगवान का कि मालिक ने घर बैठे आप लोगों को कैसे ज्ञान के रंग में रंग दिया है, कैसे परमात्मा ने हमें कुसंगति का शिकार होने से हमारे को बचा लिया है। तो भाई और बहनों, ये परमेश्वर का मार्ग है, कबीर भगवान का मार्ग है। और कबीर भगवान के मार्ग में आवत गाड़ी एक है, उल्टा हो अनेक है। कबीर मत उल्टी और रहे एक ही एक। जो तो को काटा बोवे वाको बोतु फूल, तो ये फूल के फूल हैं वाको हैं त्रिशूल। ये क्या भगत बनेंगे ये तो भगत के नाम पर धब्बा है, दाग, जो अपने गुरु का नाम बदनाम कर रहे हैं।